हरिओम। हरिओम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी कुछ शेयर करना था। हाँ बोलिए। प्रभु जी जैसे हमारी भी जो आपके साथ यात्रा अभी कुछ 2 महीने ही हुए हैं आपके साथ जुड़े हुए। तो प्रभु जी हम जैसे जो पहले जो भाई आपके साथ वार्तालाप कर रहे थे तो हम भी तो उसी स्थिति से आए थे और हम्म। सब कोशिश भी करते हुए ही आए थे। ऐसा नहीं है कि कर भी नहीं रहे थे। मार्ग भी सही था, ज्ञान भी सही था, भक्ति भी सही थी। पर उसके बियॉन्ड जो एक स्थिति थी प्रभु जी, जो आपके सत्संग से जो प्रसाद मिला वो सबसे पहला प्रसाद था कि गुरु जब कहता है कि मेरे परमाणु नहीं हिलते, वो स्थिति को, वो इतनी प्रसादिक स्थिति थी कि बार बार उस स्थिति को टेस्ट करने का मन करता था और हम्म। उसमें रहने का और स्थापित रहने का भी मन करता है, क्योंकि हर साधक का एंड रिजल्ट तो वही है ना प्रभु जी। जो वो हम्म। ढूंढ रहा है वो यही ढूंढ रहा है कि भाई स्थापित हो जाए बस। तो हाँ प्रभु जी। जी आपके ये जो सत्संग की महिमा कहें और जो परब्रह्म की कृपा कहें, गुरु की कृपा से जो बुद्धत्व खिलता है, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज हम्म। सुबह दो अवस्थाएं ऐसी हुई प्रभु जी, जहाँ पे बांसुरी के सामने ज्वलनशील पदार्थ आए हम्म। और वो पुराने पुराने मेमोरी से लोडेड, मतलब कंडीशनिंग से भी लोडेड होते हैं ना हमारे आसपास जो पदार्थ होते हैं। पर प्रभु जी आज इतनी इतनी आज ऐसी प्यारी स्थिति कभी महसूस ही नहीं की प्रभु जी। आज पहली बार उसका टेस्ट किया है प्रभु जी। हम्म। जब प्रभु जी कहते हैं ना कि मेरे परमाणु नहीं हिलते, आज प्रभु जी उसका मैंने साक्षात आज उसका पहली बार उसका चरणामृत लिया प्रभु जी। आपके चरणों से वो अमृत निकला, आपके वचनों से वो अमृत निकला ना प्रभु जी। आज पहली बार देखा कि ज्वलनशील पदार्थ है, सामने है, हम्म। व्यक्त अव्यक्त रूप में कुछ भी कर रहा है प्रभु जी, पर मेरे अंदर परमाणु ही नहीं हिले प्रभु जी आज। मुझे वो सामने होते हुए भी सब कुछ वैसा था प्रभु जी, बट आज प्रभु जी मेरे अंदर वो घटनाक्रम से सब माइनस हो चुका था और मुझे उसमें कोई आवरण दिखे ही नहीं प्रभु जी। इतनी, आप उस स्थिति को मैं किस तरह से बयान करूं कि सब कुछ हो रहा है बट मेरे अंदर कुछ नहीं हो रहा प्रभु जी, और ना जी। ही उसकी प्रतिक्रिया करने का मन। क्योंकि जो मन आवरण देखता है, मन दोष देखता है और मन उसको एक लेबल देता है। जैसे आपने अभी कहा गुब्बारे के अंदर, वो हाँ जी। गुब्बारे के अंदर कुछ प्रभु जी मन ही नहीं किया कुछ कि इसके आवरण दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो मछली दिख रही थी, मछली नहीं दिख रही थी मछली, पर सागर दिख रहा था प्रभु जी आज। हम्म। वो पनीर नहीं दिख रहा था आज, उसमें परमात्मा दिख रहा था प्रभु जी आपके। हाँ जी। मतलब आज मैंने इतना प्यार से सत्संग प्रभु जी अंदर से जिया है। और आज बहुत ही दिनों के बाद प्रभु जी, मैं सच बता रही हूँ, आज बहुत दिनों के बाद मैंने आपका सत्संग सुना ही नहीं, आज मैंने सत्संग जिया प्रभु जी लाइव। नहीं तो रोज मैं सत्संग सुनती थी सुबह, ये अपलोड होता था यूट्यूब पे, सत्संग सुनती थी। आज ऐसे आपकी कृपा हुई प्रभु जी की सत्संग सुनने का ही मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं सत्संग को जीते जीते ही सत्संग हो गया प्रभु जी मेरे अंदर। और सारी टीचिंग्स आपकी, निर्दोषता की, निरावरण दृष्टि की, आवरण दिख रहे नहीं थे, आवरण तो थे ना सामने प्रभु जी, बट अभी आपने बताया कि देखने वाला कौन है, उसके ही गुब्बारे से वो सब प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। तो आज प्रभु जी आपकी इतनी कृपा हुई, मैं बता नहीं सकती हूँ कि आज सत्संग अंदर से प्रकट हुआ है प्रभु जी। और आज वो जो इतनी प्रेम की स्थिति जो आप हर बार उसका जाहिर करते हो ना प्रभु जी, देखो एक अलग प्रेम होता है, एक होता है कि हाँ प्रेम कंडीशन पे हुआ, ये अच्छी कंडीशन है तो प्रेम हो गया, थोड़ी अच्छी कंडीशन नहीं हुई तो क्रोध आ गया। बट आज प्रभु जी बहुत मजा आ गया प्रभु जी। आज इतनी मुक्ति फील हुई ना आज, कि पदार्थ सामने है पर मुझे उस पदार्थ का कोई असर ही नहीं हो रहा प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी। तो बराबर है, प्रभु देखो। जी, हाँ जी। अभी ये जो है ना, ये सिचुएशन आता है और ऐसा रहता है, वो स्थिति रहती है। अगर यहाँ से इस होश से अगर गिरोगे तो वापस उसमें हम्म। लिप्त हो सकते हो।
है ना। हाँ, तो हाँ। हमेशा इसी होश में रहोगे तो हमेशा इसी स्थिति में रहोगे। बस इतना यस, टेक्निक है बस। यस प्रभु तो जी। जो भी हो रहा है ना उसमें सतत होश पूर्वक रहोगे तो परमानेंट वही अवस्था में रहोगे। उस दिन वो जो शशि भाई जी का था ना सवाल, कि न घर का न घाट का न पेरी फेरी न सेंटर, और घूमता रहता है। हुँ, हुँ। तो ये एग्जैक्टली आप सेंटर पे हो अभी। और शशि भाई जी का जो आंसर है ना इसी में ही मिल जाएगा, कि अगर यहां से होश खोए तो वापस पेरी फेरी में। हाँ, है ना। तो सतत 24 आवर हाँ, हाँ। इसी अवस्था में होश पूर्वक रहना है। होश गया तो और गिर गए, बात खत्म हो गई, इतना ही है। प्रभु जी, ये स्थिति मुझे बहुत प्रेम हो गया प्रभु जी। ये होता ही है, ये क्योंकि ये स्थिति अद्भुत है। यही अवस्था अद्भुत है और यही परम शीतलता है। प्रभु जी, हम ना अहंकार रूपी जो साँप होता है ना प्रभु जी, वो हर जगह जाता है और ये एकत्रित करता है, सब कुछ करना चाहता है। वो जैसे आपने अभी वो कहानी बताई, वो चंदन के पास ही जाता है। उसको तो हाँ चंदन की आस होती है, पर अंदर से ज़हर नहीं निकलता प्रभु जी। हाँ। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती ना प्रभु जी, हम तो दर-दर भटक के आए हैं ना प्रभु जी, हमें तो पता है। हम तो चंदन के पास ही तो थे, पर अंदर का ज़हर नहीं कोई निकाल पाया ना प्रभु जी। अंदर का ज़हर, साँप के अंदर का अहंकार का ज़हर कोई नहीं निकाल पाता प्रभु जी। इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म ज़हर, कभी ना कभी वो ज़हर आ ही जाता है प्रभु जी बाहर। पर प्रभु जी, इतनी क्लीन आज इतना हल्का महसूस किया है, क्योंकि मन आया तो वो परमात्मा आया प्रभु जी। प्रभु जी, आप प्रभु क्या जी, करें, मन आया तो परमात्मा आया। मन भी परमात्मा ही है ना प्रभु जी, आपने बताया। मन भी हाँ मतलब परमात्मा है, उसका भी, विचार भी हाँ परमात्मा है। हाँ, वो रूप है, उसका एक अलग रूप है। लेकिन उसको जिस दिन निरावरण स्थिति हो जाएगी ना उस दिन जो है ना आपको अहंकार भी परमात्मा ऐसा भासित होगा। यानी कि अहंकार में भी परमात्मा छिपा है, ये देख पाओगे आप। अभी नहीं देख यस पाते प्रभु हो, जी। अभी तो अहंकार दुश्मन लगता है। अभी तो काम क्रोध लोभ वासना ये सारा कुछ जो है ना दुश्मन लगता है, दोष लगता है। लेकिन जिस दिन वो आज स्थिति आ तक जाएगी ना निरावरण, हम है ना, हाँ प्रभु उस जी। दिन ये सारा जो है ना कुछ लगेगा ही नहीं। मतलब वो इतने सहज हो जाओगे कि ये दोष आप में रहेंगे ही नहीं। प्रभु जी, सामने वाले का अहंकार भी ऐसा लगा परमात्मा ही आया है आज। इतना प्रेम तो कभी आया ही नहीं प्रभु जी किसी के अहंकार पे। सामने वाले का अहंकार इतना ज्वलनशील हो और हम भी साथ में उस ज्वलनशील पदार्थ को देख के हमारे अंदर भी वही अग्नि तपने लगती थी। पर प्रभु जी, आज उसके अहंकार में परमात्मा दिखा है। तो उम, ये आपकी कृपा नहीं है तो और किसकी कृपा है प्रभु जी? अरे हमारी इतनी कोई कृपा नहीं है। ये वो जो सोडा, वो आम पन्ना सोडा की कृपा है और कुछ नहीं है। प्रभु तो जी, ठंडा था क्या नहीं बताओ। बहुत शीतल था प्रभु जी। बस बात खत्म हो गई। वो तो प्रभु जी, प्रभु जी, ऐसी एक किसी के पास कोई ऐसी टेक्नीक नहीं है प्रभु जी जो सांप के अंदर ज़हर की जगह अमृत स्थापित कर दे प्रभु जी। तो देखो अभी अभी अरे हमने उनसे बात की थी ना, उसमें यही तो कहा था कि इतनी प्रखर होश, इतना प्रखर वो होना चाहिए कि वो जो शिव की दृष्टि कितनी ये होगी कि सामने वाले से भीतर से काम क्रोध लोगों सब कुछ खत्म, कामदेव को भस्म भस्म कर दिया, राख कर दी उनकी। ऐसे ही कोई ऐसा सत्पुरुष जो है, जो अक्षर ब्रह्म रूप है, जिनकी दृष्टि मात्र से आपके भीतर के विकार हट जाते हैं। तो सांप के भीतर से जो है ना वो जहर निकल जाता है। सांप सांप को आप कितना भी खीर खिलाओ, दूध पिलाओ, अमृत पिलाओ, मिठाइयां दो, लेकिन बनाएगा तो वो जहर ही ना। हुँ, वैसे हम जैसे हैं वैसे ही बनोगे ना, वैसे ही बनेंगे। लेकिन कोई एक ऐसा सत्पुरुष आएगा, कोई मदारी ऐसा आएगा कि उसकी सारी ग्रंथियां तोड़ देगा, जहर ही निकाल देगा, वो सांप निर्दोष हो जाएगा। प्रभु जी, आप समझे। प्रभु जी, हम तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना प्रभु जी उसका। अपनी प्रभु जी की कृपा का प्रैक्टिकल कर रहे हैं प्रभु जी। हम तो हम तो कह रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ हमने हमने इसका कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया प्रभु जी। चंदन के पास
नाक रगड़-रगड़ के आए हैं प्रभु जी। चंदन-चंदन रह गया, हम रह गए। वो तेल और पानी कभी मिला ही नहीं, साथ रहते हुए भी मिलन नहीं हुआ था प्रभु जी। और अब समझ में आया कि वो तत्व जो गुरु के पास है, वो ऐसा तत्व तुम में ट्रांसफ़र कर देता है और तुम भी वही तत्व हो जाते हो। प्रेम से वो मायातीत प्रेम का तत्व तुम्हारे में ट्रांसफ़र कर देता है। तुम मायातीत प्रेम को की सुगंध को उसको मतलब उससे ओत-प्रोत होने लगते हो। तत्व जब सेम होता है तो परम मिलन हो जाता है। इतना प्रभु जी कोई भी मैं कहती हूँ कोई संत नहीं है, जो इस तरह से इतना सिंपल कर दे, इतनी कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल सीकिंग और इतनी कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल सर्च कर के जब थक जाती है ना बांसुरी और निराश भी हो जाती है कि खाली थी, फिर ज्वलनशील पदार्थ दिखते भी नहीं थे। फिर कोई आता था तो धुन बजाने तो शोर बजता था, वो खुद भी व्यथित थी। फिर कृष्ण ने बताया, कृष्ण ही जब अपनी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना बांसुरी में, तब प्रभु जी वो बांसुरी की असली ज्वलनशील पदार्थ रिक्त हो जाती है। जब पूर्णतः कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा से बांसुरी रिक्त होती है ना, तब प्रभु जी वो समर्पित भी कृष्ण ही करवाते हैं, शरणागति भी कृष्ण करवाते हैं, मायातीत प्रेम भी कृष्ण ही भरते हैं और उसको हाँ तैयार भी वही करते हैं, ज्वलनशील पदार्थ भी खाली कर देते हैं, फिर वो बचती है, फिर तो हाँ धुन जी। निकलती है प्रभु जी। तो प्रभु जी हम तो इसका सब आपको एक्सपीरियंस इस मिठास को एक्सपीरियंस करके हम बोल रहे हैं आज हमने एक भी शब्द आपका सत्संग का सुना नहीं और अंदर से शब्द सारे प्रकट होने लगे प्रभु जी आपके। आज आप अंदर से आपके सत्संग प्रकट हुए ऐसी विचित्र स्थिति हम सुबह से इतनी उस उस महक में है प्रभु जी कि आज सत्संग सारे जितने भी सुने थे ना प्रभु जी वो सारे अंदर से खिलने लगे और आज प्रैक्टिकल में उसका जो टेस्ट किया ना प्रभु जी वो आपके चरणों में समर्पित कर दिया प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी। तो बहुत ही अद्भुत रहा।